Hi friends, Amit Ahuja and a very good morning सबको। एंड सबसे पहले तो मैं आप लोगों से मतलब ऊपर वाले से यही दुआ कर रहा हूँ कि आप सबकी सेहत बढ़िया रहे। एंड आई होप किसी को भी ये जो कोरोना क्राइसिस है वो हमारे किसी भी टेक्नीशियन फ्रेंड को और उनकी फैमिली को, हम तो चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में किसी को भी ना हो, लेकिन अपना ख्याल रखें। एंड ये वीडियो, द पर्पस ऑफ द वीडियो इज कि ये कई महीनों बाद मैं शूट कर रहा हूँ। एंड उसका रीज़न बीइंग सारों को पता है, लॉकडाउन था एंड एवरीथिंग, तो कुछ कर भी नहीं पाए। लेकिन बहुत सारे जो इस पीरियड में कुछ जो सवाल आए हैं मेरे को, तो ये हम पहले इससे शुरू करेंगे उन सवालों का जवाब देने से कि जो भी मेरे आंसर क्वेश्चंस हैं अबाउट ट्रेनिंग, अबाउट प्रोडक्ट आपके जो भी है, तो वो मैं वन बाय वन मैंने नोट डाउन करे हुए हैं। तो उसमें जिनका पर्दाफाश होना है वो पर्दाफाश होगा, जो भी होना है व्हाटएवर। तो सबसे पहले हम लोग जो मेन मुद्दा है, और ये मेरा अपना एनालिसिस है एंड मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेन मुद्दा ये है कि जो हमारा अब ये पोस्ट कोविड है, जो पोस्ट कोरोना है, ये दौर कैसे रहने वाला है। जो मेरा अपना मानना है फ्रेंड्स वो ये है कि मैक्सिमम जो मेरे को इंडिकेशंस आ रहे हैं कि इंडिया में बहुत सारी जो डीलरशिप्स हैं वो बंद होने वाली हैं या 6 महीने के अंदर वो बंद हो जाएंगी। उसका रीज़न ये है, अप्रैल में हम लोगों ने एक भी गाड़ी नहीं बिकी। जो मारुति के मैं नंबर्स पढ़ रहा था, मई में आई थिंक बड़े नॉमिनल से नंबर्स हैं। किसी भी अगर आप अपने एरिया में जाते हो तो आप देखेंगे कि शोरूम्स आपके मैक्सिमम खाली पड़े हैं। तो इन शोरूम्स की जो सस्टेनेबिलिटी है, चाहे वो गवर्नमेंट जितना मर्जी इनको रेंट का मॉरेटोरियम दे, भाई 2-3 महीने की किस्तें आपकी एडवांस कर दी, 4 महीने की एडवांस कर दी, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर है किस्तें आपको पे करनी पड़ेगी। और कितने लोग हैं जो ये चीजें अफोर्ड कर पाएंगे, जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है अफोर्ड कर पाएंगे, और जो बेसिकली जो लोग हैं जिनके जो बायर्स हैं उनके पास कितने पैसे रह गए हैं। सो बेसिकली ये सारी चीजें कंजेक्चर की हैं। जो मेरा अपना मानना है कि नियरली आई थिंक 50% डीलरशिप्स जो हैं वो बंद होने की, मेरे हिसाब से, अगर कोई बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक रिवाइवल, जो कि मुझे लगता नहीं है कि होने वाला है, तो वो बंद होने की कगार पे है। नाउ व्हाट हैपेंस इस चीज में जो हम इंडिपेंडेंट टेक्नीशियंस हैं उनके पास जाहिर सी बात है, जब लोग नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे तो पुरानी गाड़ियां मेंटेन होंगी। और दूसरी एक और बात है, जिनके पास गाड़ियां नई हैं भी एंड अगर वो डीलरशिप एंड वो बंद होती हैं, तो ये जो कस्टमर्स हैं दो तरीके से आपके पास सस्ता भी ढूंढेगा और बढ़िया भी ढूंढेगा। सो द चैलेंज इज कि आप लोगों को अब इस पोस्ट कोरोना दौर में अपने आप को और भी ज्यादा अपग्रेड करना पड़ेगा, चाहे वो इक्विपमेंट के मामले में हो, चाहे वो आपकी नॉलेज के मामले में हो। एंड इसके ऊपर मैं और इससे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर सकता हूँ। जितना हम लोग आपस में हम नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, कर सकते हैं, वो करेंगे। बट ऑनलाइन जो जितना भी आप लोग नॉलेज गैदर कर सकते हो वो करो, बिकॉज चैलेंज आपके पास बहुत बढ़िया, अपॉर्चुनिटी भी बहुत है लेकिन चैलेंज भी है। So don't miss it out. Okay, now coming to the basic जो मेरे पास सवाल आए थे, जो मैंने लिस्ट करे हुए, सबसे ज्यादा कॉमन सवाल आया कि जी ये लॉन्च इंडिया क्या है। तो इसका जवाब ये है कि जो लॉन्च टेक कंपनी है चाइना की, जिसने एक सब्सिडरी बनाई हुई है लॉन्च टेक यूएसए, एनीवे यूएसए से हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो लॉन्च कंपनी है चाइना की, शायद उसके इतने ब्रांचेस नहीं होंगे जितने हमारे हिंदुस्तान में लॉन्च इंडिया होंगे। ये लॉन्च इंडिया का सिलसिला सबको पता है, ये अपल वोरा जी हैं अपने गुजरात में, उन्होंने शुरू किया और उन लोगों को ये लगा कि यही लॉन्च के ऑथराइज्ड अकेले सेलर हैं एंड इनको एक वो एडवांटेज मिला। लॉन्च ने भी इन्हें एक तरीके से कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया लॉन्च का नाम यूज करने से। अब इनकी देख रेख में जितने भी हमारे अब डीलर्स हैं जो लॉन्च के, एक तो नंबर 1 कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है लॉन्च का,
जितने भी हैं वो सारे डीलर हैं। इन डीलर्स ने अब सबने अपना नाम लॉन्च इंडिया रखना शुरू कर दिया। सो कोई बड़ी बात नहीं है, शायद आपको हर शहर में और आने वाले टाइम में शायद हर डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च इंडिया का एक ऑफिस खुला हुआ मिले। सो डोंट बी सरप्राइज, कोई ज़्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। माल वही बेचना है इन्होंने, नए नए कपड़े पहना के आपको कोई नया शगुफ्ता या व्हाटएवर, कोई नया टॉफी चॉकलेट दिखा के। ओके, सो आई होप लॉन्च इंडिया का ये फंडा आपको क्लियर है। अब एक ये जो लॉन्च इंडिया वाले हैं, ये दूसरा क्वेश्चन आया जो मेरे को कि ये लॉन्च इंडिया वाले जो हैं गुजरात से लोग, ये लोग जी BS6 के ऊपर ट्रेनिंग दे रहे हैं, BS6 इंजन के ऊपर। तो मेरे आज तक समझ में ये नहीं आ रहा है कि BS6 के इंजन में क्या चेंज है, क्योंकि ये चीज मैंने पहले ही कवर अपने वीडियोस में करी हुई है अक्टूबर में कि आपका GDI गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन आ जाएंगे, आपके नेचुरली एस्पिरेटेड या फोर्स्ड इंडक्शन, यानी कि मतलब नेचुरल वो एयर खींचेगा या टर्बो चार्ज होगा, चाहे वो पेट्रोल हो डीजल में तो प्रैक्टिकली हर एक ही है। आपके SCR सिलेक्टिव कैटलिस्ट रिडक्शन, उसके ऊपर भी पूरा वीडियो बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, वो आ जाएंगे। DPF डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर वो आ जाएंगे। SCR में जो एड ब्लू सोल्यूशन है वो कहाँ डलना है, ये कहाँ वो डलेगा, वो ये चीजें हम लोगों ने कवर की हुई है, कितने सेंसर्स हैं, क्या है। तो रियली अगर ये लोग ये बात कर रहे हैं कि आपको BS6 के इंजन में कोई आपको ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो मेरी समझ से बाहर है। कोई 5 स्ट्रोक इंजन तो हुआ नहीं, और जो BS6 के इंजन मैंने देखे हैं उसमें एटकिंसन साइकिल भी नहीं है कि अगर कोई एटकिंसन साइकिल जो हाइब्रिड्स में आता है, अगर उसके बारे में आप लोगों की डिमांड होगी तो आई शूट अ वीडियो कि एटकिंसन साइकिल क्या होता है। सो रियली उसमें कोई, हाँ अगर ये लोग फ्री दे रहे हैं ट्रेनिंग, बिल्कुल लेनी चाहिए। नॉलेज अगर आपको मुफ्त की मिल रही है तो उसमें कोई हर्जा नहीं है, लेकिन अगर आप लोग पैसे खर्च रहे हो BS6 के इंजन के ऊपर, आई थिंक शेयर वेस्ट ऑफ मनी, कुछ नहीं है। और उसमें जितने भी सेंसर्स हैं वो मैंने अपने वीडियोस में कवर किए हुए हैं, चाहे वो प्रेशर डिफरेंशियल सेंसर्स हो, टेम्परेचर हो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है यार। अल्टीमेटली ऑल सेंसर्स जो हैं वो एक अलग वीडियो बना लेंगे कितने टाइप के सेंसर्स होते हैं, एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हैं, प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स हैं, फलाना ढिमकाना। इनमें ऐसी कोई कोई चांद से कोई उतर के कुछ नहीं आया। सो अगर पैसे दे रहे हो डोंट वेस्ट योर मनी। तीसरा एक और भी सवाल आया कि साहब लॉन्च GT लें या लॉन्च प्रो लें। तो जो लोग लॉन्च GT लेना चाह रहे हैं तो उसका मैंने R&D करा, देखा जाके कि यूट्यूब पे तो विवेक कुमार है, वो MBL हैदराबाद के, वो भी लॉन्च इंडिया हैदराबाद है, उन्होंने वो शायद उन्हें वही प्रोडक्ट के लेके आए हैं, और उन्होंने एक होंडा अमेज को स्कैन करा है, वो यूट्यूब पे आप भी देख सकते हो। और जो उनका USP जो सेलिंग पॉइंट हो रहा था कि भाई नॉर्मली अगर हम दूसरे स्कैनर से करते हैं, जैसे प्रो से करते हैं, ऑटेल से करते हैं, जी स्कैन से करते हैं, तो लॉन्च मतलब ये उसका जो नाम आता है वो अमेज नहीं आता, वो ब्रियो आता है। तो वेरी गुड यार, ऐसी कोई उसमें कोई कोई तोप चलने वाली चीज़ तो है नहीं, क्योंकि नॉर्मली ये जो नाम रखे जाते हैं वो कंट्री स्पेसिफिक होते हैं। जैसे स्कोडा ऑक्टेविया 1, ऑक्टेविया 2, ऑक्टेविया 3, तो हमारे यहाँ पे स्कोडा का जो ऑक्टेविया 2 थी उसका नाम लॉरा रखा गया, जो टोयोटा की हाइलेक्स है उसका नाम फॉर्च्यूनर रखा गया। सो रियली ये वो नहीं है। बट द अमेजिंग थिंग इज कि जब मैं वो वीडियो को देख रहा था तो उसमें ये देखा कि उस होंडा को इसको स्कैन करने में अगर मैंने घड़ी मिलाई तो नियरली 5 मिनट लगे। तो मेरी समझ से बाहर है कि एक जो प्रो है जो आपको एक बॉक्स में मिलता है विद लॉट ऑफ अटैचमेंट्स एंड एवरीथिंग, और वो तो आपको 75,000 का मिल रहा है, और जो GT है जो कि मेरे तो समझ से बाहर है, और वो आपको मिल रहा है 85,000 का। सो अक्लमंद आप है, वो आपके चाहत है कि अगर आपको अपने पैसे मिट्टी करने हैं, तो अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं तो बोलूँगा वर्जन 3.0 इज गुड इनफ। बाकी आप लोगों की मर्जी है, क्योंकि उसका कोई बहुत ज़्यादा
वो विस्तार में वीडियो था नहीं। हाँ, अगर आप सस्ता टूल देख रहे हैं तो एक इंटरेस्टिंग टूल है लॉन्च CRP 349। वो 55,000 रुपये का है। पायलट से बेटर है, डेफिनेटली फार बेटर है। इंटरनल मेमोरी भी ज़्यादा है एंड इमोबिलाइजर भी पूरे कर लेता है, सिर्फ एक्चुएशन नहीं करता है। सो बेसिकली अगर आप, एंड ऑफ कोर्स वाईफाई, वो ब्लूटूथ नहीं है, वायर्ड है। सो अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो यू नो दैट इज एन ऑप्शन, जो प्रो लाइट की जगह आप ले सकते हैं। अफोर्डेबल टूल है। अच्छा जी, फिर एक और क्वेश्चन आया कि लॉन्च V+ या जिसको ये अपल वोरा की कंपनी MK80 स्कैन प्लस करके बेच रही है, लॉन्च V, इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स के ऊपर। लॉन्च जो V+ है उसी को इन्होंने MK80 स्कैन प्लस बोला है, और प्रैक्टिकली उसमें जो आपका CPU, इंटरनल मेमोरी वगैरह एवरीथिंग इज द सेम, सिर्फ उसकी बैटरी लाइफ बल्कि आपके लॉन्च प्रो से कम है। सो अगेन द चॉइस है, तो अगर आपको अपना पैसा खराब करना है, मिट्टी करना है, डेफिनेटली आप यू नो स्कैन प्लस ले सकते हैं। वो एक्चुअली V+ है लॉन्च का। सो अगेन कोई डिस्टिंक्ट एडवांटेज नहीं है, बल्कि डिसएडवांटेज ही है। कारमैन के ऊपर आया जी, कारमैन मैजिक या लाइट। अब ये कारमैन मैजिक या लाइट, इसको जो कारमैन लाइट ये लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 3 साल पहले दुबई में, और तब ये इन्होंने बेसिकली ये हैंड हेल्ड मॉडल है, और इसका मेरे ख्याल से जो स्क्रीन है आई थिंक 3.5 या 4 इंच का है। उसके अंदर इन्होंने सिंगल चैनल ऑसिलो दिया हुआ है। पॉइंट ये है सर कि अगर मैं G-Scan 2 का ऑसिलोस्कोप मुझे क्लियर नहीं होता, तो आप कैन यू इमेजिन कि इतने से ऑसिलो में आपको क्या दिखेगा। और जिन्होंने ऑसिलो यूज करना है, और दूसरा ये हैंड हेल्ड स्कैनर है एंड वो वायर्ड है, सो रियली एंड फॉर द प्राइस, जितना वो प्राइस है। हाँ जी, ईमो करता है। तो मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि लॉन्च ने जितना भी OBD स्टार का वो ईमो का डेटा था, वो सारा लॉन्च ने अपने उसमें डाल दिया है। तो जितना लॉन्च करता है ईमो, उतना ही वो कारमैन भी करेगा, उतना ही शायद G-Scan भी करेगा। ऑटेल का मैंने को कभी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, बट मैं इतना मानता हूं कि जो लॉन्च ले रहे हो, क्योंकि 3 साल के उसके अपडेट्स भी फ्री हैं, चीपर भी है, नेटवर्क भी अच्छा है, सो आई वुड सजेस्ट कि आज की डेट में कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कोई चॉइस रहती नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि साहब बेस्ट क्या है। तो बेस्ट के लिए तो सर बात यह है, एनी मल्टी ब्रांड जो स्कैन टूल है, तो सब में अपनी कमी है। अब मैं आपको छोटी सी एक चीज दिखाऊं, ये रहा ऑटेल एलीट, ये रहा पैड 3। अगर हम इसको देखें कि लेट मी गो बैक, और अगर मैं इसके स्पेशल फंक्शंस देखता हूं, तो आप देखो ऑयल रीसेट, EP, यू नो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स, बैटरी मैचिंग सिस्टम, ब्रेक ब्लीड, अलाना फलाना, ईमो कीज, इंजेक्टर, ओडोमीटर, लेन चेंज, ये एडास का भी सिस्टम है, नहीं सॉरी लैंग्वेज चेंज है, ये लैंग चेंज पता नहीं क्या है। अच्छा, और ट्रांसमिशन अडेप्टेशन, वेरिएबल ज्योमेट्रिक रीलर्न, चेंजिंग दी टायर साइज, अगर आपने बड़ा टायर लगा दिया, एयर फ्यूल रेशियो सेटिंग, एयर बैग रिपेट, ब्ला ब्ला ब्ला। और अगर हम इसको देखें पैड 3 को, तो इसके 3x5 गिन चुन के 15 फंक्शन है, दैट्स इट। सो अगर मैं इसको दोबारा देखता हूँ, लेट्स गो बैक एंड मैं रीसेट्स में जाता हूँ, स्पेशल फंक्शंस, तो ये है। और एडास के बारे में अभी मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, जो इसको एक अलग वीडियो में लेंगे कि एडास है क्या। अभी ये भी देखना है कि इंडिया में एडास वाली गाड़ियाँ आई हैं कि नहीं, और अब आई हैं तो फिर तब की तब देखेंगे। एंड अब बिफोर आई कंक्लूड, क्योंकि ज़्यादा मैं ये लंबा वीडियो नहीं रखना चाहता हूँ, बिफोर आई कंक्लूड, आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो मैंने कुछ सेक्शनलाइज करे हैं, कुछ ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल्स के हैं, कुछ आपके इंजन मैकेनिकल्स हैं। बहुत सारे लोगों को मैं ये देख रहा हूँ कि इंजन मैकेनिकल में अगर आपके पास टाइमिंग मार्क्स नहीं है तो क्या आप इंजन नहीं बांध पाओगे। मतलब इतने हम लोग एडामेंट हैं कि हमें टाइमिंग मार्क्स देखने हैं। अरे यार, मैं कह रहा हूं अगर आपके पास टाइमिंग मार्क्स नहीं भी है, मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊंगा कि आपने TDC कहां पे लेना है, और TDC लेने के बाद भी ट्रू TDC क्या होता है।
कि जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे होता है और उसको हम लेते हैं तो कैसे लेना है, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं। एंड हम लोग तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि टाइमिंग मार्क्स इतने भी ज़रूरी क्यों हैं, क्योंकि अब बहुत सारी जगह पे हमने देखा है कि जब आप इंजन को रीबिल्ड कर रहे होते हैं, उसके बाद आप टाइमिंग मार्क्स पे आते हैं तो रियली आपको वो परफॉर्मेंस नहीं मिलती। अपने आप उसको टीडीसी पे लो, अपने डायल गेज से उसकी नापो कि ट्रू टीडीसी कहाँ है, एंड दैट इज योर टाइमिंग, और वो हम करेंगे। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल में जो डीजल के इंजेक्टर्स हैं, जो पीएसओ हैं, बहुत सारे हमारे टेक्निकल फ्रेंड्स हैं जो पीएसओ इंजेक्टर और जो सोलोनॉइड टाइप है उसमें कंफ्यूज हुए पड़े हैं कि पता ही नहीं लग रहा है कि उसको चेक कैसे करना है। और डीजल वाले जो महान लोग हैं वो पीएसओ इंजेक्टर्स को लेके कहते हैं हाँ जी हम रिपेयर कर देंगे, और पता लगता है वो सत्यानाश हो गए। सो रियली आपके जितने भी अब डीजल इंजन आ रहे हैं BS6 में मोर्सो, और बल्कि जो आपकी ये डस्टर वेंटो शेंटो जितने भी, और इनफैक्ट लीवा डीजल, सब में पीएसओ इंजेक्टर्स हैं। तो उसके बारे में भी आने वाले टाइम में विल गो फॉर एक वीडियो, और ये सारे क्विक वीडियोस होंगे ताकि ये आपका एक रेफरेंस पॉइंट बन जाए कि अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है तो ये 10 मिनट का वीडियो फटाक से देखा एंड आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सो ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं। सो आई होप हमारा अब जो ये लर्निंग वगैरह है वो चलता रहेगा। एंड मैं आपको सिंपल सी एक बात बता रहा हूँ कि अच्छे टूल्स में इन्वेस्ट करो, अच्छी लर्निंग में इन्वेस्ट करो, एंड क्योंकि चैलेंज आप लोगों के, अपॉर्चुनिटी बहुत जबरदस्त है। मतलब आप लोगों के पास कस्टमर का इनफ्लो बहुत आने वाला है आपको, लेकिन डीलरशिप लेवल के साथ एक बार आप टक्कर लेनी है, और टक्कर लेनी ही पड़ेगी क्योंकि डीलरशिप आपकी बहुत सारी बंद हो रही हैं, हो चुकी हैं या हो जाएंगी। सो ये जितना भी फ्लो है, जो ट्रैफिक है, वो आप ही लोगों के पास आने वाला है। सो टिल नेक्स्ट टाइम वी कैच अप अगेन। Cheers, have a great day. Thank you.